तो बच्चों अब हम हिंदी ज्ञान वाटिका की कक्षा में आज कर रहे हैं पाठ 17 मूर्ख बिल्लियों का अभ्यास कार्य। ठीक है, तो सभी बच्चों को पेज नंबर 88 पेज नंबर निकालना है और इसमें सबसे पहले जो आपका कार्य है वो है प्रश्नोत्तर, जो कि हम कॉपी में करते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न 2 है रेखा खींचकर वाक्यों का सही मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर एक कॉलम में वाक्य है और उसका अधूरा वाक्य है और फिर उसको पूरा यहाँ पर किया गया है, तो हमें जोड़कर सही तरीके से उसको मैच करना है। जैसे पहला वाला है जंगल में 2 बिल्लियाँ बड़े प्रेम से रहती थी, तो हम इसको मैच कर देंगे। फिर एक बार वे दोनों एक रोटी चुरा लाईं, तो इसको भी हमने मैच कर दिया। रोटी के बंटवारे पर दोनों में झगड़ा हो गया, तो ये यहाँ मैच हो गया। बंदर ने न्याय के बहाने सारी की सारी रोटी खा ली, ये हमने मैच कर दिया। इससे हमने यह सीखा कि आपस में ही फैसला करना चाहिए, किसी बाहर वाले को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न 3 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जैसे बिल्लियां आपस में आए दिन झगड़ती रहती थी, ये सही है। ये गलत है, वो बहुत प्रेम से रहती थी, तो ये गलत है। दोनों बिल्लियां मिलकर शिकार करती थी, ये ठीक है। लोभ के कारण दोनों बिल्लियों में झगड़ा हुआ, सही है। अगर उनमें लोभ नहीं होता तो प्यार से आधा आधा कर सकती थी, लेकिन एक होता है ना लालच, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ। बंदर ने खुद रोटी खाने के लिए ही बिल्लियों के झगड़े में हिस्सा लिया, ये भी ठीक है। बंदर उनका कोई न्याय नहीं करना चाहता था, बल्कि वो खुद रोटी खाना चाहता था, इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। बंदर से अपना न्याय कराकर बिल्लियों ने मूर्खता की, हाँ ये बिल्कुल सही है। जब भी यदि 2 लोगों में झगड़ा हो जाता है और तीसरे को इन्वॉल्व करता है तो वो मूर्खता ही होती है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये प्रश्न 4 में ये यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको आपको जोर से बोल कर इनको लिखना है एज इट इज़ 4 बार। इससे क्या होगा, आपको जो है जैसे कि इसमें कुछ शब्द देखिए, कुछ शब्द संयुक्त वर्ण है, यानी कि आधा और पूरा मिलाकर बने हुए, तो वो आपको उनका फ़र्क समझ में आएगा और उनको आप लिखना सीखेंगे। ठीक है, जैसे बिल्लियाँ, बंटवारा, इसको भी आपको बोल के 4 बार लिखना। मक्कार, आधा का पूरा का आ रहा है। न्याय, आधा ना और या, उसके बाद हिस्सा, है ना। अब आता है बच्चों निम्नलिखित शब्दों की तुकबंदी के 2-2 शब्द लिखिए। जैसे अकड़ती, झगड़ती, मटकती। फटकार का क्या हो जाएगा, ललकार और झनकार। पाली का हो जाएगा लाली, नाली। मोटी का छोटी, रोटी। आकर का खाकर, लाकर। वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जैसे उदाहरण, बड़ा मेल था उन दोनों में, तो ये कविता में बच्चों यूज़ हो गया है, लेकिन जनरली हम क्या बोलेंगे, उन दोनों में बड़ा मेल था। ऐसे मिलकर करती थी शिकार वे, तो क्या हो जाएगा इसका, वे मिलकर शिकार करती थी। रगड़ा झगड़ा है बेकार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रगड़ा झगड़ा बेकार है। मूर्ख बिल्लियाँ रही देखती, तो ये क्या हो जाएगा सही तरीके से, मूर्ख बिल्लियाँ देखती रहीं। ठीक है, तो सभी बच्चों को अब ये जो कार्य है ये अपनी पाठ्य पुस्तिका में करना है, उसके बाद इसको याद करना है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। बंदर रोटी को बराबर बांटने के लिए तराजू लाया था। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें तराजू से तोलकर खरीदी जाती हैं। जैसे आम आप तराजू से तोलकर खरीदते हैं ना, तुलवा कर, तो ये सही है। टीवी क्या आप खरीदते हैं तराजू से, नहीं। टमाटर खरीदते हैं, ओके। किताब जो है आप नहीं खरीदते, तो यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। मिठाइयाँ तौल के ही खरीदते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं, तो जिन को आप तराजू से तौल के खरीदते हैं वहाँ हमें निशान लगाना है। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे इस कार्य को अपनी पुस्तक में कर लेना। धन्यवाद।